साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम नरेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कल देखा जाए 14 तारीख को हम लखनऊ से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे, जो कि लिक्विडेटर से मिलना था, जो ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपर पुलिस कमिश्नर पूर्वी से मिलना था। और 15 तारीख को पहुंचने के बाद में लिक्विडेटर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उनके ऑफिस, और काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई और भुगतान को लेकर के भी काफ़ी बातें हुई। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है ह्यूमन का, जो बिजनेस कटा है, बहुत सारे लोग शिकायत करते कि सर मैंने पैसा तो जमा किया है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं कराई। अगर सॉफ्टवेयर हायर हो जाता है तो उन्होंने साइबर सेल को दिया है, और साइबर सेल जो है वो कार्रवाई कर रहा है, सॉफ्टवेयर हायर करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सॉफ्टवेयर ये हायर कर लेते हैं और साइबर सेल वाले, तो एक बड़ी कामयाबी होगी। और उसमें जो पॉइंट पड़े हैं वो भी किसी ने जो है उसका मिसयूज़ किया है, किसी ने निवेशकों का भुगतान किया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जो आज चर्चा रही, देखा जाए हरियाणा से भी पवन जी, अन्य उनके बहुत सारे साथी थे, कई साथी थे, वो भी आए हुए थे, और कुछ अन्य लोग भी और आए थे हरियाणा से, और साथ में रहे। और बड़ी एक सकारात्मक हरियाणा में जो ह्यूमन को लेकर के पवन जी वगैरह उनके साथी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार। और साथ में देखा जाए निस्वार्थ भाव से ह्यूमन को लेकर के हमारा संगठन भी ह्यूमन हो, चाहे द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपका श्री विवेकानंद हो, चाहे आपका JCC हो, यशोदीप हो, या सागा ग्रुप की कोई भी सोसाइटी हो, उसको लेकर के लगातार हमारा संगठन और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली से लिक्विडेटर से और साइबर सेल से मुलाकात करने के बाद में वापसी हुई है। 15 तारीख को हम मेरठ आ गए हैं। मेरठ में देखा जाए तो मुलाकात हुई है। साथियों, कल संजीव कुमार राय सर से मिलना है। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान के जो आवेदन कैसे लेंगे, कब से लेना शुरू करेंगे, उन्होंने 15 मई कहा था कि 15 मई में कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने अभी तक क्या किया है, और क्योंकि लिक्विडेटर नियुक्ति किए, धीरे धीरे उनको 3 महीना होने जा रहा है, और अभी तक इन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या सेंट्रल रजिस्ट्रार से इन्होंने बैलेंस शीट मांगी है या नहीं मांगी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए हैं या नहीं लिए हैं, इन सारी चीज़ों को कल बैठ करके, और निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के इनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू करेंगे, ये भी जानकारी, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दे दिया है, समय मिल गया है, उनके साथ बैठ करके बहुत सारे, और उन निवेशकों और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को भी रखना है कि बहुत सारे लोगों का जिस तरह से उत्पीड़न और उनका शोषण हो रहा है, और काफ़ी परेशान हैं, इससे छुटकारा कैसे मिले, सारी चीज़ों पे विधिवत चर्चा होगी। और कल इनसे मिलने के बाद में, बैठकर इनसे चर्चा करने के बाद में फिर हम निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों कल पूरा 14 की पूरी रात जगह हैं, पूरा दिन आज जगह हैं, और 15 को वहाँ से दिल्ली से होकर के हम यहाँ मेरठ आ गए हैं। आज मेरठ रुके हैं, और मेरठ से फिर कल मुलाकात करके हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। और पेशेंस और धैर्य बना के रखें। निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे कि देखो, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं ह्यूमन को लेकर के भी। और एक बड़ी खबर और बता दें, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के, जिसमें उपेंद्र प्रसाद यादव जी ने, यानी उपेंद्र राय ने एक
रिट पिटीशन डाली थी, जिसमें हाई कोर्ट गुजरात ने एक आदेश किया है और 6 सप्ताह का समय दिया है सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो एक बड़ी खबर है कि बहुत सारे लीडर तो अपने बचाव का काम कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र राय ने इतना तो अच्छा काम किया है। हाई कोर्ट में जो उनकी पिटीशन लगी है उसमें 6 सप्ताह का टाइम हाई कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया है और ये भी शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के है। तो एक ये भी खबर है और साथ में दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या हुमन हो या जेएलजेसीसी, जो ये 3 सोसाइटियाँ वाइंड अप हुई हैं। और लिक्विडेटर देखा जाए, जैसे कुछ लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज मुझे डाल रहे थे, सर एलजेसीसी के भी लिक्विडेटर से मुलाकात करो। अभी भाई उन्हें नियुक्ति हुए अभी कितने दिन हुए हैं, ज़रा उन्हें कुछ टाइम दे दो। वो भी तो देखते हैं कि उनके अकाउंट को खंगालेंगे, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सेंट्रल रजिस्ट्रार से लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो कंफर्म करने के बाद में तब फिर जो है वो आगे कार्रवाई करेंगे। अब अभी उनको नियुक्त किया गया है और तुरंत फिर उनसे जो है कि क्या किया, कैसे किया, क्या कार्रवाई चल रही है। बाकी जो है अपर जिला मजिस्ट्रेट पश्चिमी को जो है लिक्विडेटर बनाया गया है एलजेसीसी में, और जून में उनसे भी संपर्क किया जाएगा लीगल प्रोसेस में, जो उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या प्रक्रिया है उनकी, और भुगतान को लेकर के उनकी पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, सारी जानकारी लेंगे। आप लोग परेशान ना हो। और दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरह से हम और हमारा संगठन लगातार भुगतान को लेकर के आंदोलन तो कर ही रहा, आंदोलन के साथ साथ जिस तरह लगे हुए हैं, आप लोगों को भी ज़रूरत है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि संगठन से जुड़ें, संगठन की सदस्यता लें। और कल जो भी संजीव राय जी से बैठ के जो चर्चा होगी सकारात्मक, मुझे उम्मीद है फ़ोन पे जो वार्ता हुई है उससे एक सकारात्मक चर्चा होगी। उन्होंने कुछ चीज़ें सेंट्रल रजिस्ट्रार से मांगी है, कुछ पत्र भी लिखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं। तो उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी। और निवेशकों से भी कहेंगे पेशेंस और धैर्य को बना रखें, जिससे कि जो है आप लोगों के हितों की रक्षा, आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा और जो आपकी पीड़ा है वो भी खत्म होगी। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो कि फर्जी बात करके, जैसे अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग समीर अग्रवाल से दुबई, अरे भाई ईडी उनका पता नहीं, आपको पता मालूम है कहाँ है वो? ईडी गई थी, वो पाया नहीं। आप लोग जो है फर्जी जो है, देखो अब अफवाहें उड़ाना बंद करो, सीधा मैदान में आओ, भुगतान को लेकर के लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कराओ, अन्यथा आने वाले समय में फिर दिक्कतें आएंगी। और आज भी मैंने बहुत सारे थाना अध्यक्षों से भी बात किया है, चौकी इंचार्ज से बात किया है और चीज़ें क्लियर किया है, और बहुत सारे लोगों को मैंने आज छुड़ाया भी है। तो दोस्तों, कल जैसा जो कुछ होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।